हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था प्रोनाउन से रिलेटेड चेंजिंग। टेंस प्रोनाउंस हम लोगों ने पढ़ लिया था, जिसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा और जाना। बच्चों, अभी थर्ड पर्सन से आके या थर्ड पर्सन की ही बात करें, जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, तो कहीं कहीं किताबों पे आपको एक स्लोगन लिखा हुआ मिल जाता है। स्लोगन कुछ इस प्रकार से रहता है पढ़ाने के तरीके में। कुछ लोग इसी को बोलते हैं यस ओ एन। क्या बोलते हैं बच्चों? यस ओ एन, यानी सन रूल। ये हमारे प्रोनाउंस में ही इसको पढ़ा जाता है। प्रोनाउंस चेंजिंग में ही हम इसको सन रूल के अंतर्गत पढ़ते हैं। शायद आपको याद आ रहा होगा। चलिए अब इसको हम जान लेते हैं आखिर ये होता क्या है। तो सन रूल को समझने के लिए बच्चों मैं आपको यहाँ समझाने की छोटी सी कोशिश करूँगा। सन, ठीक, यदि रिपोर्टेड स्पीच का करता फर्स्ट पर्सन हो, क्या हो? फर्स्ट पर्सन। आप देखेंगे फर्स्ट पर्सन। यदि रिपोर्टेड स्पीच का करता सेकंड पर्सन हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच का करता थर्ड पर्सन हो, क्या हो? थर्ड पर्सन हो, तो इसको आप सन या फिर 1 2 3 रूल भी कह सकते हैं। बात को ध्यान से समझिएगा। इसको हम सन या 1 2 3 भी रूल कह सकते हैं, ठीक। तो सन क्या है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन। तो रूल क्या कहता है? यदि रिपोर्टेड स्पीच का करता फर्स्ट पर्सन है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का करता फर्स्ट पर्सन है, तो यह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार। जो रूल हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, सिर्फ उसी का शॉर्ट फॉर्म हम कह सकते हैं, जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे या फिर बहुत से लोग आपको पढ़ाए होंगे। हम उसी की थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं प्यारे बच्चों, ठीक। तो अगर सन है, फर्स्ट पर्सन है, क्या? रिपोर्टेड स्पीच का करता। या फिर अपने समझने के लिए आप ऐसे समझिए क्या कि ये जो कामा, इन्वर्टेड कामा के अंदर यदि फर्स्ट पर्सन है तो यह बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक। वही प्रोसीजर अगर कामा, इन्वर्टेड कामा के अंदर सेकंड पर्सन है तो बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये बार बार आपको याद रखना। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन, इसका मतलब नो चेंजिंग। थर्ड पर्सन में अगर देखा जाए, यानी जो कामा, इन्वर्टेड कामा के अंदर होगा, इसमें नो चेंजिंग। तो यहाँ हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है बच्चों। अब इसको लिख सकते हैं, ऊपर की बातें हैं, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और इसको लिख सकते हैं नो चेंजिंग, नो चेंजिंग। शायद बात समझ में आपको आ रही होगी। यदि रिपोर्टेड स्पीच का करता फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, हमने लिख दिया हुआ। अगर रिपोर्टेड स्पीच का करता सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, जैसे हमने लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अगर थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन में भी हमने कल ही पढ़ा था कि कोई चेंजिंग नहीं होता है। प्रॉपर नाउन थर्ड पर्सन में आते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया हुआ था। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ऐसा मैं आशा कर रहा हूँ। तो क्या है सन रूल, क्या है 123 यानी 1 2 3, आप इसको भली बात समझ चुके होंगे। नहीं भी तो आप 123 याद रखिए प्यारे बच्चों। 123 जब हम लोग सिंटेक्स पढ़ेंगे तो बार बार बीच में आता रहेगा और हम लोग इसको काफ़ी आसानी से सीख सकेंगे, ठीक। आज नरेशन में सिर्फ इसका थोड़ा सा इंट्रो आप समझिए खुद से। अब हम बात करें उसी रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन के रूल में, तो कभी कभी प्यारे बच्चों जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या होते हैं? दोनों प्रॉपर नाउन होते हैं, यानी किसी के नाम हो सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर समझा जाए, मैंने अगर लिखा झुमकी सेट टू रिंकी, झुमकी सेट टू रिंकी, आप देखेंगे सब्जेक्ट ये भी प्रॉपर नाउन में है, ऑब्जेक्ट ये भी प्रॉपर नाउन में है। तो दोनों आप क्या है? दोनों थर्ड पर्सन में, दोनों क्या है? थर्ड पर्सन में है। अगर ये कह दे
आई शैल गिव यू ए पेन। ठीक बच्चों, अगर ये हो झुमकी से टू रिंकी आई शैल गिव यू ए पेन, तो आप देखेंगे फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन होगा झुमकी के अनुसार, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन होगा रिंकी के अनुसार। अब क्या है, और दोनों देखिए झुमकी ये भी फीमेल है, रिंकी ये भी फीमेल है। तो कहने का तात्पर्य है, इस रूल को जो हम समझ रहे हैं उसके कहने का तात्पर्य है जब दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो और नाम हो और जेंडर एक हो, जेंडर एक हो या फिर जेंडर अलग हो, तो हम जो परिवर्तन करते हैं उसी के नाम के आगे कोष्टक में अगर इसके अनुसार बदलना है इसको लिख देंगे, इसके अनुसार बदलना है तो इसको लिख देंगे। कैसे, समझिए। यहाँ हो जाएगा झुमकी, ये हमारा डायरेक्ट नरेशन है बच्चों, क्या है डायरेक्ट, और हम बना रहे हैं इनडायरेक्ट, तो हो जाएगा झुमकी, क्या हो जाएगा झुमकी टोल्ड रिंकी दैट, आई बदल रहा किसके अनुसार, झुमकी के अनुसार, तो यहाँ हम लिखेंगे सी, क्या लिखेंगे सी। अब ये सी किसके लिए हो रहा है, झुमकी के लिए, किसके लिए, झुमकी के लिए। ठीक, आप ऐसे लिख सकते हैं सी यानी कौन, झुमकी। सेल, अब झुमकी सी हो गया, सी के साथ विल लगता है तो यहाँ हो जाएगा वुड, क्या हो जाएगा बच्चों, वुड, विल का वुड हो जाएगा। अब यहाँ अब देखिए यही तो नरेशन है, यहाँ आई के साथ सेल, अगर ये सी हो जाएगा तो सी के साथ ये सेल किस में हो जाएगा, वी में, सॉरी विल में, इसमें होगा विल में, और विल का क्या होता है वुड, इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा हुआ है वुड। इतना आप ध्यान देंगे, इतना आप ध्यान देंगे। ठीक, उसके बाद लिखा हुआ है गिव यू, यू बदलेगा किसके अनुसार, रिंकी के अनुसार, तो हम यहाँ लिखेंगे हर, क्या लिखेंगे हर, तो यहाँ लिखेंगे रिंकी ए पेन। ठीक बच्चों, ए पेन समझ में आ गया, आशा कर रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं। जैसा कि रूल आप रूल ये भी दे सकते हैं, यदि रिपोर्टेड वर्ब का जो कर्ता और कर्म दोनों थर्ड पर्सन में हो तो इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तन करते समय कोष्टक के भीतर उसके सामने उन व्यक्तियों का नाम लिखते हैं जो प्रोनाउंस हम चेंज करते हैं। समझ में आ गया, इतना मैं आशा कर रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों हम लोगों ने प्रोनाउंस चार्ट के बारे में, प्रोनाउंस चार्ट जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, अब इससे अगर आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपको निकटता को दूरी में, किसको, निकटता को दूरी में परिवर्तित करने वाले कुछ शब्द होते हैं, यानी समय या स्थिति, समय या जो स्थिति होती है उसके निकटता के कुछ ऐसे सूचक शब्द होते हैं जिसको बदलने के नियम भी होते हैं नरेशन में। उदाहरण के लिए जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे लिखा हुआ एगो, एगो का बच्चों बिफोर, एगो का बिफोर। दूसरा कम, कम का गो, कम का गो। ये कैसे होगा, आप इस चार्ट को देख लीजिए कि बच्चों देखो जो लिखा हुआ एगो, क्या लिखा हुआ है एगो, ठीक, एगो को समझिए डायरेक्ट, क्या समझेंगे डायरेक्ट, और ठीक एगो के बाद जो लिखा हुआ है बिफोर, क्या लिखा हुआ है बिफोर, इसको समझिए इनडायरेक्ट, क्या समझिए इनडायरेक्ट। क्यों मैंने लिखा, एक उदाहरण क्यों ऐसा छोटा सा दिया समझाने के लिए। अगर आपको ये शब्द यानी जो इस लाइन में दिखे हुए आपको मिलेंगे, अगर ये शब्द नरेशन डायरेक्ट नरेशन में दिख रहे हैं तो इनडायरेक्ट नरेशन में इन्हीं शब्द का ही हो जाएगा। जैसे अगर कम है, क्या है कम, कम का गो, कम का क्या हो जाएगा गो, कम का गो। ऐसे बहुत से वर्ड हैं, जैसे हियर, हियर माने यहाँ तो जाएगा देयर, ठीक देयर। बाकी चीज़ों के लिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। चलिए 1 मिनट के लिए आप स्क्रीन पे ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। बच्चों आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्या, एगो का बिफोर, कम का गो, हैंस का देंस, आइदर का दाइदर, हियर का देयर, नाउ का देन, दिस का दैट, दिस का दोस, दस का सो, टू नाइट का दैट नाइट, शायद आप देख पा रहे होंगे, दिस का दोच, दस का सो, टू नाइट का दैट नाइट, टूडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे, स्टरडे का द प्रीवियस डे
या फिर द डे बिफोर। इसी प्रकार से लास्ट नाइट, लास्ट वीक, ईयर, नेक्स्ट वीक, मंथ, ईयर, स्टरडे मॉर्निंग, ये सब अगर दिए हुए हैं तो लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट, द प्रीवियस वीक, द प्रीवियस ईयर। अगर नेक्स्ट वीक लिखा हुआ तो हम उसको द फॉलोइंग वीक, मंथ, ईयर बोलेंगे। स्टरडे लिखा हुआ तो द प्रीवियस मॉर्निंग या फिर द मॉर्निंग बिफोर। आप इस प्रकार से इस चार्ट को समझ सकते हैं। अब इससे संबंधित जितने भी जैसे हैं उसको हम एक या दो समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो आशा कर रहा हूँ आप चार्ट को देखे होंगे और समझ पा रहे होंगे, और उससे आगे हम बढ़ते हैं, उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। मैंने लिखा देखिए, रमा सेड टू मी आई विल लीव यू नाउ। अगर ये बच्चों, प्यारे बच्चों, अगर ये दिया हुआ है तो आप देखेंगे आई बदलेगा किसके अनुसार? रमा के अनुसार। क्यों? सब्जेक्टिव केस, क्या आई है तो रिपोर्टिंग वर्ब पे सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ हो जाएगा, हम लिखेंगे पहले रमा, क्या लिखेंगे? रमा टोल्ड। आप देखते रहिएगा, कभी कभी मैं क्या होता है कोई परिवर्तित नहीं करता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ। हो सकता है मैं मेरे दिमाग में न रहा हो या फिर मैं भूल गया हूँ, तो आप इसको बारीकियाँ इसकी देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो हो जाएगा बच्चों दैट, आई बदलेगा रमा के अनुसार तो हम लिखेंगे सी। क्या लिखेंगे? सी। यहाँ विल है तो वुड, क्या हो जाएगा? वुड। लीव, यू बदलेगा इसके अनुसार तो हो जाएगा मी। बच्चे नाउ का क्या दिए हैं चार्ट में? देन। नाउ का किस में बदलेगा? देन। तो आप देखेंगे ये आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तित हो गया, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन हो गया। दूसरा, मोहन सेड टू सोहन आई, थोड़ा परिवर्तन बच्चों, आई कैन नॉट, I cannot go with you there। दो चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। अभी आप लोगों ने पढ़ा कि जो डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट में, तो बच्चों अगर गो दिया होगा उसका कम नहीं होगा। जैसे हमने लिखा हुआ है देयर, देयर का फेयर नहीं करेंगे। कहने का तात्पर्य जाने के निशान है, आने के नहीं। कहने का मतलब है बदल तो सकते हैं, इधर से उधर बदल सकते हैं, लेकिन उधर से बदल के इधर नहीं आ सकते नरेशन में। तो आप याद रखिएगा। तो यहाँ हो जाएगा मोहन, क्या हो जाएगा बच्चों? मोहन टोल्ड। आशा कर रहा हूँ समझ पा रहे होंगे, बहुत सही। सोहन, यहाँ हो जाएगा दैट। बच्चों आई बदलेगा किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। तो हो जाएगा ही अर्थात कौन? आप लिख सकते हैं मोहन। क्या लिख सकते हैं? मोहन। अभी इस रूल को हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। कैन का बच्चों होता है कुड नॉट। क्या होता है? कुड नॉट गो विद, यू बदलेगा इसके अनुसार, सोहन के अनुसार तो हो जाएगा हिम। अब यहाँ आप कोष्टक में लिख सकते हैं सोहन। क्या लिख सकते हैं? सोहन। अब आप देखेंगे देयर लिखा हुआ है तो यहाँ देयर का प्रयोग हम एज इट कर देंगे। आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है बच्चों, जो कुछ भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, चलिए इसको पहले आप नोट डाउन कर लें, उसके बाद हम अगले रूल की बात करेंगे। जहाँ मेहनत होता है वहाँ सफलता होती है। बच्चों एक कहानी है, कौन सा ऐसा पेड़ है जो फल तो देता है, जो फल तो देता है लेकिन बाज़ारों में नहीं बिकता। कौन सा ऐसा पेड़ है जो फल तो देता है लेकिन उसके फल बाज़ार में नहीं मिलते हैं। तो आप लोग इसको बताएंगे कौन सा ऐसा फल है। चलिए हम अगले रूल की बात कर लेते हैं, जो कि अगला रूल बच्चों आपके सामने कुछ इस प्रकार से होगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। कहने का तात्पर्य है बच्चों, यदि दिस और देयर, यदि दिस और देयर और नाउ का प्रयोग किसी ऐसे व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा कर रहे हो जो कहते समय सामने हो। कहते समय क्या हो? सामने हो।
ठीक। अगर मैं अब परिचित करवा रहा हूँ, मेरे बगल में यहाँ कोई है, दिस इज फलाना ढिमाका जो भी बोल दे, तो मैं जब परिचित कराऊँ मेरे सामने उपस्थित है, तो इस दिस को हम दैट में नहीं बदलेंगे, इस दिस को दैट में नहीं बदलेंगे। ऐसी स्थिति में डायरेक्ट से इंडाट बनाते समय उसकी स्थिति में या उसके समय में परिवर्तन नहीं होता। समझ आ गया? एक उदाहरण से इसको समझने की कोशिश करेंगे। रूल आपको ऊपर दिख ही रहे होंगे। जैसे ही सेड टू मी, अगर मैं बोलूँ ही सेड टू मी दैट, सॉरी हमको बदलना है, सामने मैं आपके सामने खड़ा हूँ, कैसे अगर मैं कहूँ ही सेड टू मी दैट दिस इज माई बाइक। मैं अपने मोटरसाइकिल के सामने गया, पार्किंग में किया हुआ था मोटरसाइकिल, तो किसी ने यार किसका, मैंने कहा या तो मेरी साइकिल है, ठीक। तो ऐसी स्थिति में मैं कह रहा हूँ मेरे सामने मेरी बाइक है, तो आप क्या करेंगे, इसको चेंजिंग करेंगे, हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट, यहाँ लिखेंगे दिस, क्या लिखेंगे दिस, ठीक है। अब बच्चों देखिए, जब दिस नहीं बदलेगा, जब दिस नहीं बदलेगा तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि पूरा का पूरा टेंस नहीं बदलेगा, याद रखिएगा। इसका मतलब नहीं है तो आप बदलेंगे दैट, सॉरी दिस का हो जाएगा दिस वाज, माई बदलेगा इसके अनुसार जाएगा हिज, क्या हो जाएगा हिज बाइक। ठीक है बच्चों, आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, चलिए एक बार और समझते हैं। कह रहा है नाउ हियर, और दिस भी बच्चों, दिस तो हम भूल जा रहे थे, नाउ हियर दिस या फिर दिस, ऐसे वर्ड जो कहते समय वक्ता के सामने हो या किसी को इंगित कर रहे हैं तो ठीक उसके सामने हो, ऐसी स्थिति में इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तित कर सकते समय इनके समय या स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा होगा, जैसा कि आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत है। ठीक, चलिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। बच्चों अगर हम अगले रूल की बात करें तो आप देखेंगे कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिपोर्टेड स्पीच में कुछ नाउन्स ओकेटिव केस में आते हैं। ओकेटिव में यहाँ हम कह लें संबोधित करते हुए, ओकेटिव का मतलब यहाँ संबोधन समझ लें, केस में आ जाते हैं। तो इनडायरेक्ट नरेशन में बनाते समय या इनडायरेक्ट में परिवर्तित करते समय हम उन्हें रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। क्या बना देते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। ये ध्यान रखिएगा बच्चों जो मैं कह रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है रिपोर्टेड स्पीच में कुछ ओकेटिव केस या कुछ नाउन्स उसका प्रयोग ओकेटिव केस में हो जाता है, यानी संबोधन की क्रिया में हो जाता है, तो हम उसको क्या बना देते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। क्या बना देते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। जैसे अगर मैं कहूँ द मदर देखिए द मदर सेट कामा इनवर्टेड कामा, यहाँ लिखा हुआ कामा मोहन, आई शैल नॉट गिव यू मनी। तो बच्चों ध्यान देना, देखिए यहाँ क्या है कामा, यहाँ क्या है कामा, तो कहीं ना कहीं ये मोहन जो नाउन है ओकेटिव केस के रूप में प्रयोग है। कैसे हम पहचानेंगे? तो आप ऐसे ही समझ लीजिएगा, एक छोटी सी ट्रिक अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि अगर कामा इनवर्टेड कामा के बाद कोई नाउन दिया हुआ है या प्रोनाउन दिया हुआ है, वैसे तो बेसिकली देखा जाए नाउन दिया होगा प्रोनाउन देगा नहीं, तो यहाँ भी कामा दिया हुआ है, इस कामे का मतलब इस कामे में इसको मर्ज कर दीजिएगा। जब इस कामा को इस कामे में मर्ज करेंगे तो यह कामा यहाँ से रिमूव हो जाएगा, आप देखेंगे इसको यहाँ नज़र आएगा। ठीक, ये ऐसा अपने दिमाग में करना है, नहीं कि लिख कर करके करें, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, आपको लिख के करने की जरूरत नहीं है। ये सब का प्रयोग आपको अपने मस्तिष्क में रखना है और इनडायरेक्ट बनाते समय हम उसको उठा के इसमें मर्ज कर देंगे। इसमें मतलब किसमें? रिपोर्टिंग वर्ब में। किसमें? रिपोर्टिंग वर्ब में। यस, तो जाएगा द मदर, क्या हो जाएगा? द मदर हो जाएगा सेट का टोल्ड। क्यों हो जाएगा टोल्ड? क्योंकि हमने मोहन को इसमें मर्ज किया हुआ है। ठीक, मोहन। ठीक, कामा सॉरी दैट, आई बदलेगा मदर के अनुसार हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा बच्चों? सी। सेल का क्या हो जाएगा? वुड। सेल का क्या हो जाएगा? वुड। नॉट गिव यू, सॉरी बच्चों यहाँ जो यू है, यू बदलेगा मोहन के अनुसार। यू बदलेगा किसके अनुसार? मोहन के अनुसार।
तो जाएगा हिम, क्या हो जाएगा? हिम, मनी। ठीक, बहुत ही आसानी से मैं आशा कर रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे, बहुत ही आसानी से मैं आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, चलिए प्यारे बच्चों, किसी भी चीज़ को समझने के लिए, किसी भी चीज़ को समझने के लिए जो कुछ भी आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है उसको आप समझने की कोशिश करिए। जब तक आप भली बातों को समझेंगे नहीं, नियम को सुनेंगे नहीं, तब तक आप नरेशन या कोई भी भाग जो आप पढ़ रहे हैं उसको समझ नहीं सकते। अगले क्लास में हम लोग कुछ विशेष नियम असर्टिव सेंटेंस के रहेंगे। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है मस्ट का परिवर्तन नहीं करते, तो मस्ट किन स्थितियों में बदलता है या फिर मस्ट का किन परिस्थितियों में हम परिवर्तित कर सकते हैं, हैड बेटर में, सॉरी हैड टू में, हैव टू में, विल हैव टू में, उसको हम आने वाले अगले क्लास में अपने पढ़ेंगे। आज के लिए आप इतना ही तैयार करिए, मिलते हैं अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।